नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। नूंह जिले में सोमवार को हुई हिंसा की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद अब विभिन्न स्थानों से प्रतिक्रिया भी आ रही है। हालांकि आज कहीं से तोड़फोड़ की सूचना अब तक नहीं आई है, मगर बुधवार को रेवाड़ी व साथ सटे भिवाड़ी कस्बे में मारपीट व तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आने के बाद यहाँ के प्रबुद्ध लोग व राजनीतिज्ञ शांति की अपील करने के लिए आगे आ रहे हैं। नूंह जिले की हिंसा व रेवाड़ी में हुई तोड़फोड़ को लेकर बृहस्पतिवार को पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव ने भी पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने क्षेत्र से जुड़े कई अन्य मुद्दों, मेवात हिंसा पर आए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बयान, एम्स पर राव इंद्रजीत सिंह के पीएम को दिए गए निमंत्रण और कैप्टन अजय सिंह यादव से जुड़े विषयों पर भी पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। सतीश यादव ने बिना लाग लपेट के दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उपद्रवियों को भी और सरकार को भी खूब खरी खोटी सुनाई। आप खुद सुन लीजिए सतीश यादव ने किस सवाल के जवाब में क्या कहा। मैं तो आपके माध्यम से कोई बहुत लंबा चौड़ा कोई बात नहीं कहना चाहता, केवल यही कि हम सब भारतीय हैं और खासकर अपने जो मैं जहाँ का निवासी हूँ, जहाँ मैं बैठ के आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, ये रेवाड़ी क्षेत्र, हम इसका माहौल किसी भी कीमत पे आप सबकी मेरे से ज़्यादा जिम्मेवारी है ना बिगड़ने दी। और जो इलाका निरंतर, जो हमारा इलाका प्रोग्रेस सिर्फ इसलिए कर रहा है कि हम सब यहाँ भाईचारे से रहते हैं, शांति बनाए रखें। कोई इस तरह का जो घटना नूंह में हुई, उसको कोई भी जो भारतीय जो इस भारत से प्रेम करता है, वो उसको किसी भी तरह उसको ठीक उचित नहीं बताएगा, वो उसकी कड़ी भर्त्सना करेगा। तो मैं भी कर रहा हूँ कि वो गलत है और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से चूक है और बड़ी चूक है कि वहाँ जो लोग, हजारों की संख्या में जो लोग वहाँ नल्लड़ के मंदिर में फंसे रहे और जो वो उनके साथ वाकया घटा वही बता सकते हैं, वो उस दर्द को वही महसूस कर सकते हैं कि अनेक छोटे छोटे बच्चे, मेरी माताएं बहनें, बुजुर्ग, वो 6-7-8 घंटे जिस तरह से वहाँ जो फंसे रहे, वो उनके साथ जो बीती वो परमात्मा किसी के साथ ना बीते, ना हो इस तरह घटना। और हम अपने इलाके में शांति और आपसी सौहार्द कैसे बनाए, इस पे निरंतर आप सबकी और मेरे जैसे व्यक्ति की भी जिम्मेवारी है कि यहाँ जो ये अहिरवाड़ क्षेत्र, जिसको हम आज भी सबसे शांत क्षेत्र मानते हैं, कि इसी तरह से इस इलाके की शांति भंग ना हो। क्रिया की प्रतिक्रिया है और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं उनको कदापि ठीक नहीं मानता। अपने धर्म को सबको मानना चाहिए, लेकिन दूसरे धर्म का भी सम्मान करना चाहिए। और अगर हम मेवात की घटना को सही नहीं मान रहे, तो हमें यहाँ की भी उस घटना को सही नहीं मानना चाहिए। किसी पे हम आक्रमण करें या कोई लोग यहाँ कोई बाहर से आए हुए हैं जो कोई अपना काम धंधा यहाँ कर रहे हैं, हम उनके ऊपर आक्रमण करें, इस बात को कदापि भी ठीक नहीं माना जा सकता। मैं अपने धर्म को मानूं तो उसमें किसी दूसरे को एतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं किसी दूसरे धर्म के ऊपर जाके आक्रमण करूँ, ये भी ठीक बात नहीं है। हम अपने इलाके का माहौल ख़राब नहीं होने देंगे। देखिए, कैप्टन साहब तो अपनी वो बताएंगे, सीनियर लीडर है, पता नहीं उनके पास कहाँ से क्या इनपुट लेके आए, कौन सी IBC CBI से वो बात करके आए, तो वो जाने। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कहीं ना कहीं सरकार की चूक है, इसमें निसंदेह कोई शक नहीं है। लेकिन किसी पार्टी से जोड़ के इसको कहूँ तो वो गलत है, क्योंकि वहाँ जो लोग गए, तनाव दोनों तरफ से हुआ है। वहाँ हमारे जो लोग, ये कहे कि यहाँ से जो लोग गए थे वो कोई लड़ाई करने के लिए सारे नहीं गए थे, एक आधे के अब आज वहाँ ऐसे भी लोग थे जो इस उन्माद में, इस लड़ाई में, जो वहाँ महिला बच्चे थे उनकी मदद भी कर रहे थे। एक व्यक्ति का तो मैं देख रहा था उस पर YouTube पे ही, क्योंकि आज ये बहुत इजी साधन है, आपको जांच आप ही कर देते हो, लगभग 90 क्या 100% क्लियर आपके इस YouTube के और आपके माध्यम से आप अपनी जान जोखिम में डाल के जो वहाँ खड़े होके जो भी कोई वीडियो आते हैं, उससे लगभग स्थिति स्पष्ट हो जाती है। तो एक व्यक्ति वो कह रहा था कि हम एक पंप पे, पेट्रोल पंप पे हमने जाके जान बचाई, और उस पेट्रोल पंप के मालिक ने ये कहा कि अगर तुम्हें कोई टच भी करेगा इस पंप पे, किसी के आने की हिम्मत नहीं। तो मेवात में ही था, कहीं बाहर नहीं था। तो हम मेवात में भी अच्छे लोग हैं जिन लोगों ने जान बचाई। और कुछ हमारी तरफ से मैं ये नहीं कहता, जो लोग चाहते हैं कि भारत खंडित हो जाए, जो लोग चाहते इस इलाके का सौहार्द बिगड़ जाए, उन लोगों ने वहां भी जाकर प्रयास किया होगा। मैं उनको हिंदू नहीं मानता, लेकिन कोई ये कहे कि वहां सारे गए ही लड़ाई करने के लिए, तो वो भी सही नहीं है। क्योंकि जो यहाँ से गए उसमें 2-2, 3-3, 4-4 साल के बच्चे भी थे, 80 और 90 साल के बुजुर्ग भी थे, और मेरी बहन और बेटियां भी थी। तो वो कोई वहां किसी से लड़ने के लिए नहीं गए थे, वो अपनी धार्मिक आस्था के लिए वहां गए थे।
जो कल सीएम का बयान आया कि हम सबकी सुरक्षा नहीं कर सकते, पुलिस सबकी सुरक्षा नहीं कर सकती पर्टिकुलर बंदे की, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। प्रत्येक भारत का संविधान ये कहता है कि सबकी जान माल की सुरक्षा करना सरकार की नैतिक जिम्मेवारी और फर्ज है, और उनका ये कहना किसी भी तरह से उचित और जायज नहीं ठहराया जा सकता। आज भी मुझे अपनी भारतीय फौज पे और हरियाणा पुलिस के जवान पे और पैरामिलिट्री फोर्स पे गर्व और फख्र है कि चाहे 6-7 घंटे डिले हुआ, वो किस नाकामी से हुआ वो जांच का विषय है, लेकिन वहाँ से जो उन लोगों को, हमारे जो महिलाएं या जो बुजुर्ग या नौजवान जो बच्चे फंसे हुए थे, उनको आखिरकार निकाल के तो पुलिस ही लाई ना, पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस ही उनको वहाँ से लेके आई। आज भी जो शांति बहाल कर रहे हैं, आज भी जो इस काम में निरंतर प्रयासरत हैं, वो आपकी भारतीय फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स और हरियाणा पुलिस लगी हुई है। मेरे जैसा व्यक्ति तो कहीं एक स्टेटमेंट देख के और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है। अगर कोई काम कर रहा है तो यहाँ भारत का जवान और पुलिस का जवान और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान काम कर रहे हैं। आज समय है कि मेरे इस रेवाड़ी, इस मेवात क्षेत्र में शांति कैसे हो, और हरियाणा प्रदेश में जो आज तक कभी नहीं हुआ वो कैसे शांत रहे, और समय समय पे उपद्रवियों, चाहे वो किसी भी, चाहे जाट आंदोलन के रूप में, चाहे किसी भी रूप में कौम को बदनाम करने का प्रयास करते रहे और आगे भी निरंतर करते रहेंगे। तो जो लोग राजनीतिक लोग हैं, उनकी बड़ी भारी महती जिम्मेवारी बन जाती है कि वो हर मौके पे राजनीतिक रोटियां ना सेक के किस तरह से समाज का आपसी भाईचारा और प्रेम बने, इस पे काम करें। मैं ये कहता हूँ कि आपका संविधान क्या कहता है, उस संविधान को मानो ना। आप अपने नौजवान को, आपका बेटा, आप चाहोगे कि वो पेट्रोल बम लेके और किसी बस पे फेंके, किसी ट्रक पे फेंके, किसी रास्ते में रोक के कोई ट्रक को जलाए? हम कभी नहीं चाहेंगे। हम अपने संविधान को माने। हमारे लिए सबसे बड़ा ना कुरान बड़ा, ना कुछ और बड़ा, हमारे लिए सबसे बड़ा है भारत का संविधान। भारत का संविधान क्या कहता है, अपने बच्चों को वो पढ़ाए और वो बताए। जब हम संस्कार नहीं देंगे इसी तरह की बातें होंगी। हम इन चीज़ों में, हम भारतीय हैं। जिस दिन हम ये सीख जाएंगे भारतीय भारतीय से लड़ रहा है, आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? आप कल तक हरियाणा में जो जाट आरक्षण के आंदोलन के ऊपर जो आग लगी थी, उस पर हम क्यों नहीं बोलते? आज वहाँ मैतेई और कुकी मणिपुर में लड़ रहे हैं, उस पर हम क्यों नहीं बोलते? ये सब जो है ना, ये सब जब तक खुद मैं इस बात को खुद नहीं समझूंगा कि हम सब एक हैं, जाति, अब जब हम मुसलमान नहीं होता तो हम जातिगत लड़ाई शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो लड़ने की फितरत जो गलत बातों पे, और हमारी शिक्षा में ये होना चाहिए कि हम अपने इस भारत के संविधान को माने, इसके साथ छेड़छाड़ ना करें। जो भारत का जो संविधान कहता है, जो आपकी पहचान है कि आप भारतीय, आपके पासपोर्ट पे आपके कहीं विदेश में जाओगे तो आपकी पहचान केवल ये है, उस पर लिखा हुआ है कि आप भारतीय नागरिक है। तो भारत का संविधान क्या कहता है, जिस दिन उसको मानने लग जाओगे, सब चीज़ें खत्म हो जाएगी। और कट्टरवाद आपके साथ साथ 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ। आज उस पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है, आज उस पर कैसे, किस तरह की उसकी हालात है, वो आपसे छुपी हुई नहीं है। हम बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति है। रोज़ वहाँ बम विस्फोट होते हैं। वहाँ तो सारे मुसलमान हैं, और हिंदुओं पे जिस तरह से उन्होंने खूब अत्याचार कर लिए, तो खुद भी तो लोग रोज़ मरने लग रहे हैं। किसी दूसरे धर्म को छोटा करने से कोई धर्म बड़ा नहीं हुआ करता। दूसरे का सम्मान करने से आपका सम्मान बड़ा होता है। देखो, मैंने थोड़ी देर पहले, आपने सीएम साहब के बारे में बिटिया ने क्वेश्चन किया मेरे से, तो मैंने बड़े उससे दिल से कहा, बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, मुख्यमंत्री का ये बयान किसी तरह भी ठीक नहीं है। उनकी जिम्मेवारी है, संविधान के प्रति उन्होंने शपथ ले रखी है कि हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक जन की, क्या जीव और जंतु की भी वो रक्षा करेंगे। उनकी जिम्मेवारी है। आज अब आप ये पूछना चाहते हो तो मैं उनका एक बात का तो स्वागत करूँगा कि मैं कुछ दिन पहले हम सब आपके साथ गए थे धारवाड़ा, और मैंने ये कहा था राव इंद्रजीत सिंह अगर इस पानी में आके बैठ जाए तो समाधान हो जाए। तो माननीय खट्टर साहब कम से कम वहाँ तक गए तो सही, और उन्होंने राजस्थान के चीफ मिनिस्टर से बात भी करी। और जिस दिन धारवाड़ा क्षेत्र के उस पानी का वाकई में राज हो गया, जिस तरह से अब सीएम आने के बाद, हमारे पास तो सबसे बड़ी ताकत क्या है, मुख्यमंत्री। प्रजातंत्र में सबसे बड़ी ताकत स्टेट का मुखिया होता है, और उनके जाने के बाद भी, आने के बाद भी वो हल नहीं होता, तो फिर कहाँ जाए? फिर ये समझ लो व्यवस्था खत्म है। अगर मुख्यमंत्री महोदय ने वाकई में धारवाड़ा क्षेत्र की उस पानी की समस्या का हल करा दिया, तो सबसे पहले सतीश यादव उनकी स्वागत करने वाला होगा। वो चलो छोटे काम करा गए, बड़े काम करा गए, आपके बीच में आना ही मैं कहता हूँ एक बहुत अच्छी परंपरा है, और पहले से ये चली आ रही। पहले मुख्यमंत्री रहे, चाहे मैं जिनकी पार्टी में कभी रहा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की, वो भी जनता के बीच में आते थे, लोगों की सुनते थे। जो वहाँ की जो एम्स समिति है, उसके जो पदाधिकारी, उनका साधुवाद, उनका धन्यवाद कि ये कभी का ये मुद्दा खत्म हो चुका होता। ना ये कांग्रेस ने जिंदा रखा, ना भारतीय जनता पार्टी ने ये जिंदा रखा, तो उस एम्स समिति ने रखा, जो निरंतर इस पे लगातार लड़ाई लड़ते रहे।
और आज भी वही प्रेशर बना रहे हैं। इन पे तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिल रही है। अब देखते हैं 23 सितंबर इस इलाके के लिए एक बहुत गौरवशाली दिन, तुलाराम जी का निर्वाण दिवस। संघर्ष समिति सिरे नहीं ले रही, संघर्ष समिति केवल जगाने का काम कर रही है कि आप जागते रहो। ये सो जाते हैं तो उनको जगाती है, और सिरे तो इन्हीं का है। अब माननीय चाहे खट्टर साहब करें, चाहे मोदी जी करें, चाहे बनवारी लाल जी करें, चाहे राव इंद्रजीत सिंह, इन्हीं को सिरे है। वो कोई सती होड़ होनी चाहिए, अच्छा काम के लिए होड़ हो तो क्या बुराई है। और भी होड़ करो, कोई नौजवानों को यहाँ के नौकरी पे लगाओ। ये हमारी जो शहर की, जो इस शहर की जो दुर्दशा है, इसकी भी कोई होड़ जिम्मेवारी लो। रामपुरा का आज तक झोड़ साफ नहीं आया, उसकी भी कोई जिम्मेवारी लो। जो आज भी यहाँ से कैटल फ्री नहीं हो पाए, इसकी भी कोई जिम्मेवारी लो। आज भी जो कमेटी में जो आप इसके आईडी के लिए घूम रहे हो, आज भी जो अवैध कब्जे उसके लिए घूम रहे हो, उसकी भी जिम्मेवारी लो। तो ये सब कामों की लो ना जिम्मेवारी, सिरे लो, होड़ लो, हम देंगे, हमारे क्या दिक्कत आ रही है। भाई साहब, मैं कैप्टन अजय सिंह की किसी बात से सहमत नहीं हूँ। कैप्टन अजय सिंह सुबह क्या कहते हैं, शाम को क्या कहते हैं, उनका कोई वो नहीं है। उनके बारे में जो वो अब कल तक वो हुड्डा साहब गाली देते थे, आज प्रशंसा कर रहे हैं। और कैप्टन साहब हर चीज़ पे पर्सनलाइज हो जाते हैं। अभी पिछले दिनों वो राव दान सिंह को लेके कोई बात कह रहे थे, अपनी पार्टी को लेके। अब वो राव इंद्रजीत सिंह को लेकर भी हम विषय से वैसे भटक गए। मैं बात तो कुछ और करना चाहता था, लेकिन इसको फिर अलग 2 टुकड़ों में दिखा लेना, ये मेरी वो है। तो आप कैप्टन अजय सिंह राव दान सिंह के बेटे को लेके कि वो एक स्कैम में अपनी पार्टी के नेता के ऊपर उंगली उठाते हैं। रही बात ये, राव दान सिंह का बेटा बच्चा है, अभी वो कोई राजनीतिक पद पे नहीं है। और मैं आपके माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहूँगा, मेरी राव इंद्रजीत सिंह से लड़ाई हो सकती है, मेरी कैप्टन अजय सिंह से लड़ाई हो सकती है, मेरी ना उनके बेटे से लड़ाई, ना उनकी बेटी से लड़ाई। हमें परिवार को, व्यापार को और बुजुर्गों के मान और सम्मान को बीच में नहीं लेना चाहिए। नूह प्रकरण पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई देरी पर सतीश यादव ने खुद ही बताया कि वे कुछ दिन तक बाहर गए हुए थे। सतीश की बड़ी बात यह है कि उन्होंने रेवाड़ी का माहौल खराब न होने देने की बात पर खास जोर दिया। उनका पूरा जोर कानून के शासन की पैरवी पर रहा। इसी कारण वह बार बार संविधान की बात करते रहे और बच्चों को भी संविधान पढ़ाने की नसीहत देना नहीं भूले। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।